छत्तीसगढ़ में जब भी कोई ऐतिहासिक घटना हुई है, जब उस घटना का बात सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोकल न्यूज़ नहीं, नेशनल लेवल की न्यूज़ में भी बात किया गया है, तब इतिहास गवाह है कि वैसे घटना आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बनकर आई है। फॉर एग्जाम्पल, जब विनोद कुमार शुक्ला जी ने ज्ञानपीठ अवार्ड का पुरस्कार जीता था, तब वह जो आपका करंट अफेयर्स था, सीजी व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में घुमा घुमा कर उससे क्वेश्चन पूछा था। कम से कम 3 की 4 एग्जाम में सेम करंट अफेयर्स आपसे पूछा था। आपको मैं बोल रहा हूं कि अभी फिर से एक ऐतिहासिक घटना हुआ है छत्तीसगढ़ में, जिसका बात सिर्फ सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले नहीं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी पढ़ रहे हैं। तो अगर ये हुआ है तो फिर से इस घटना का, इस बात का आपके छत्तीसगढ़ पीएससी में, आपके अधीक्षक एग्जाम में, आगामी 1 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। नमस्ते, मेरा नाम है अनीश और आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसे विनोद कुमार शुक्ला जी जब आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते थे तो प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाया था मैं विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में जानने के बारे में, उनकी सारी जितने भी आपकी रिटर्न कहानियां हैं उनको हम लोग देखे थे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस में। आज हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को मिला है पहला रामसर साइट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है और ये बात सिर्फ सीजीपीएससी वाले नहीं, यूपीएससी वाले भी पढ़ रहे हैं। तो क्या बात है? छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं यह जो करंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप व्यापम तैयारी करने वाले नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं सीजीपीएससी के प्री के अगर आपका ऐसे राइटिंग में भी ये क्वेश्चंस आ सकता है, इसीलिए आपको बहुत ही फोकस होके देखना है क्या क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं। छत्तीसगढ़ को मिला है पहला रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ छत्तीसगढ़। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये रामसर साइट होता क्या है, रामसर है क्या, क्या कोई जगह का नाम है, रामसर जो आपका वेटलैंड डे है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में हम बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण आपके एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, चाहे आपका सीजीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपके व्यापम के कोई भी एग्जाम हो। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये करंट अफेयर्स। जो हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे पहला रामसर साइट है, वह पहला क्वेश्चन तो किस जिले में है? किस जिले में है? बिलासपुर जिले में है, बिलासपुर जिले में है। और वो जो रामसर साइट है वह किस जलाशय में है? तो बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय अब छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बन चुका है। बिलासपुर जिले का कौन सा जलाशय? कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बन गया है। अब हमको तो ये समझ में आ गया कि ठीक है, बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय बन गया है, बट ये रामसर साइट की जो उपाधि मिली है ये क्यों मिली है? क्या ऐसा डिफरेंट है कोपरा जलाशय में कि कोपरा जलाशय को रामसर साइट की उपाधि मिली है? क्योंकि कोपरा जलाशय की विशिष्ट पारिस्थितिकी, स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की विविधता तथा जल परितंत्र की समृद्धि से इसे रामसर का मान्यता दिया है। ध्यान दीजिएगा, जो कोपरा जलाशय की एक विशिष्ट पारिस्थितिकी है और स्थानीय, सिर्फ स्थानीय नहीं, प्रवासी पक्षियों का विविधता है यहाँ पे, और जल परितंत्र की समृद्धि के कारण इसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, अच्छा, और क्या हम जान सकते हैं यहाँ पे इनके बारे में? और हम लोग ये जान सकते हैं यह 60 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों का आश्रय प्रदान करता है, जो घोंसला बनाते हैं, भोजन करने और विश्राम स्थल के रूप में इस साइट पर निर्भर करते हैं। आपका जो कोपरा जलाशय है वहां पे 60 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं, दूर दूर देश से पक्षी आते हैं और कोपरा जलाशय में बैठते हैं, वहां पे भोजन करते हैं, वहां पे घोंसला बनाते हैं। इसीलिए इसको क्या मिला है? कोपरा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, अच्छा,
आप अगर मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको एक चीज बताया था, छत्तीसगढ़ अंजोर मिशन, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 में यह कहा गया था कि वर्ष 2030 तक 20 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिलाने का एक लक्ष्य बनाया गया था। मतलब छत्तीसगढ़ में और ऐसे 20 वेटलैंड है, उसको भी हम चाह रहे हैं कि 2030 तक हम रामसर साइट का दर्जा दे पाए। ठीक है, ये किस में लिखा हुआ है, ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। ये ईयर भी आपको याद रखना है, 2047 है। अब हम समझ गए कि ठीक है भाई, कोपरा जलाशय को बिल गया, क्यों मिला वो भी समझ गए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, क्यों हम चाह रहे हैं कि भैया 20 वेटलैंड, अभी तक छत्तीसगढ़ के 20 वेटलैंड को हम लोग क्या बना दे, रामसर साइट बना दे। इससे फायदा ये होगा अब देखिए, जो कोपरा जलाशय बन गया है, कोपरा जलाशय राम साइट घोषित होने के बाद प्रदेश में वेटलैंड संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। लोग, अभी बहुत सारे लोग समझे जानते भी होंगे कि यार वह वेटलैंड होता क्या है। इससे फायदा क्या है, जब एक बार कोई वेटलैंड बना, अब क्या होगा, प्रदेश में जागरूकता बढ़ेगी और इको टूरिज्म के नए अवसर भी विकसित होंगे। लोग जाएंगे कि भाई ये एक क्या है, रामसर, आपका रामसर साइट है, वहां पे लोग जाएंगे, इको टूरिज्म बढ़ेगा और क्या होगा, इससे स्थानीय समुदायों को रोजगार मिलेगा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ये इसका फायदा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के से हम लोग ये चाह रहे हैं कि 20 वेटलैंड साइट ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में जिसको हम लोग रामसर साइट का दर्जा दिलाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग समझते हैं कि भाई ये रामसर स्थल है क्या, रामसर कन्वेंशन के तहत ये रामसर स्थल है क्या। रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी नहीं, ध्यान देना है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय महत्व नहीं ध्यान देना है, राष्ट्र महत्व नहीं लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक ये आर्द्र भूमि क्षेत्र है जिसे आर्द्र भूमि का पर कन्वेंशन भी जाना जाता है। यह एक अंतर सरकारी, इस पे भी ध्यान देना है, यह एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिसे यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था और इसका निर्माण ईरान के रामसर शहर के नाम से रखा गया था। ठीक है, ये सब आपके, अगर क्या पता सीजीपीएससी के मेंस में ऐसे राइटिंग में आ जाए तो एक लाइन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब दिमाग में एक प्रश्न आता है, ठीक है छत्तीसगढ़ को रामसर साइट मिल गया, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। ये प्रश्न आपके नॉर्मल व्यापम के जो सामान्य अध्ययन है उस पर क्वेश्चन बन के आ सकता है। छत्तीसगढ़ के पेपर के सामान्य अध्ययन पे आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो अब पूरे भारत में जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वह क्या है, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। ठीक है, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन पूरे भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चीजों को और समझते हैं। भाई ये आर्द्र भूमि क्या होता है, हम रामसर स्थल जान गए कि रामसर स्थल में आर्द्र भूमि को संरक्षित करते हैं, लेकिन ये आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र भूमि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र है ना, जिसको आर्द्र भूमि या इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। ठीक है, आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर, ध्यान दीजिएगा, वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। पूरे वर्ष भर इस आर्द्र भूमि में चाहे वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जल होगा या पूरी तरह वो जल से भरा होगा, ये होता है आर्द्र भूमि। अच्छा, आर्द्र भूमि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा है ये आर्द्र भूमि में। वेटलैंड को या आर्द्र भूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। आर्द्र भूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोजन जाल, फूड वेल्थ का निर्माण करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे कि ये आर्द्र भूमि है, ठीक है, ये आर्द्र भूमि है, यहां पे बहुत सारा पानी भी है। ठीक है, दलदल टाइप का बना हुआ है ना। अब ऐसे जानवर जो पानी में भी रहते हैं,
जो नॉर्मल ज़मीन में भी रहते हैं, जो ज़मीन में भी रहते हैं वो यहाँ पाए जाएंगे। मेढक, मेढक पानी में भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है। सांप पानी में भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है। अगर आप देखेंगे ये भैंसे उसे भी आते हैं तो वो पानी उन्हीं खोज रहते हैं आप अपना डूबने के लिए, नहाने के लिए, तो वो भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, हिरन आएगा पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या चीज़ है भैया, बहुत सारे जानवर हैं। अब ऐसे पेड़ जो पानी में भी रहना पसंद करते हैं, है ना, और जो सूखे जमीन में, आधे पानी आधी जमीन में रहने, जैसे मैंग्रोव है, मैनग्रोव, वो भी ऐसा रहना पसंद करते हैं। ऐसे पेड़ यहाँ पे देखिए, जो अगर ऐसे पेड़ होंगे जो सिर्फ जमीन में रहना पसंद करते हैं, और ऐसे पेड़ जो पानी में उगते हैं, ऐसे पेड़ जो नमी में उगते हैं, वो भी यहाँ पे रहेंगे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे जानवर रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, भोज जाल होगा, फूड वेब होगा। यहाँ पे बहुत सारी विविधता होगी, है ना, इसीलिए आर्द्र भूमि हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो संस्था है वह एक इंपॉर्टेंट परिवहन आरक्षक का एग्जाम आने वाला है, आपको पता है। तो हमारी जो संस्था है परिवहन आरक्षक के लिए स्पेशली कोर्स लॉन्च कर रही है, जो 5 जनवरी 2026 से चालू हो जाएगा। ये जो कोर्स है वह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा भैया। ठीक है, इसका जो ऑफलाइन का फीस है वह 2499 है, ऑनलाइन का फीस 1499 है। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी है तो इस नंबर पे कॉल लगा के पूछ लीजिए, क्योंकि परिवहन आरक्षक इस साल 2026 में सिर्फ 2 ही एग्जाम है जिसको आप तैयारी कर सकते हैं, और 2 ही अच्छे एग्जाम है। एक परिवहन आरक्षक, ठीक है, परिवहन आरक्षक में ये पूछ सकता है, ये करंट अफेयर्स। दूसरा जो एग्जाम है वह है मंडी उपनिरीक्षक। मंडी उपनिरीक्षक, इसका भी बैच हम लोग 5 जनवरी 2026 से लॉन्च कर रहे हैं। अगेन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। इसमें जो ऑफलाइन की फीस है वो 2499 है, ऑनलाइन की फीस 1499 है। चलिए हम लोग अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय अब छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बन गया। बताइए सही है कि गलत। यह छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2050 के तहत 2030 तक 20 वेटलैंड साइट को रामसर स्थल के रूप में नामित करने का लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बताइए क्या पहला कथन सही है, क्या दूसरा कथन सही है, कि पहला दूसरा दोनों कथन सही है, कि पहला दूसरा दोनों कथन गलत है। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आप मुझे ये बात कमेंट में बताइएगा। और मेरे को पढ़ाते पढ़ाते एक अचानक से दिमाग में एक क्वेश्चन आया। कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया। कोपरा जलाशय के साथ एक और स्टेट है, स्टेट में आपको बता दे रहा हूं, राजस्थान में। राजस्थान का भी एक जगह है जहां पे जिसको रामसर साइट घोषित किया गया। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा साइट है जिसको, एक और साइट है जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया। आप मुझे वो कमेंट में बताइएगा। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जो कमेंट सही करेगा उसका कमेंट मैं उसमें हार्ट दे दूंगा, उसको पिन कर दूंगा कि सबको उसका आंसर पता चल जाए। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल कब बनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? बताइएगा। इसका ए 5 जून है, 2 फरवरी है, 22 मार्च है, कि 11 जुलाई है? ये जो आपका करंट अफेयर्स है, इससे मैं अभी भी कह रहा हूं, आज से 1 साल तक जो भी पेपर होगा किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा। मैं आपको जब विनोद कुमार शुक्ला जी जीते थे आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैं बोला था, और लगातार 3 एग्जाम में आया था, आपके एग्जाम में लगातार। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जरूर इसको आप, इसका एक एक लाइन इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉपर नोट बना के रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से आगे करंट अफेयर्स का एक सीरीज लेकर। आगे मैं और लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर्स का सीरीज, स्पेशली अधीक्षक वालों और सीजीपीएससी वालों, साल भर का करंट अफेयर्स करवाने वाला हूं मैं, टॉपिक वाइज करवाऊंगा। आप बस वीडियो को बताइए कैसा लग रहा है, कुछ सजेशन देना है तो वो बताइए, जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय।